हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल दूसरी टॉपिक्स में बहुत होता है, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो अलजेब्रा के कुछ पोर्शंस हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। इसके देखेंगे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइप के हमेशा से पूछता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग जेईई की करेंगे ताकि हम लोग को इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है हम लोगों को अल्फा बीटा। ये देखिए अल्फा 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से। अब जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो श्रीधराचार्य मेथड से क्या करेंगे, इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे, अल्फा का अलग से निकालेंगे, फिर बीटा का निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर 1 अपॉन अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर 1 अपॉन बीटा निकालेंगे, फिर उन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, फिर निकालेंगे आंसर। बाप रे, इतना तामझाम करना है आप लोगों को कि आसानी से करना है क्वेश्चन। तो आसानी से किस तरीके से क्वेश्चन होगा? आसानी से इस तरीके से होगा। देखिए, जब हम लोगों से अगर पर्टिकुलरली अल्फा बीटा मतलब पर्टिकुलरली रूट्स की वैल्यू पूछे हम लोगों से, तब आप लोग भले श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, लेकिन जब हम लोगों से इस तरीके से पूछे, मतलब ये आप लोगों से बोलना चाह रहा है कि कुछ आप लोग प्रॉपर्टी लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये क्या हो, इसको मान लीजिए ये अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो चलिए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा 1 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और ये भी प्लस 2 हो गया मेरे पास। तो ये देखिए, ये कैसे लिखा सकता है, ऊपर मतलब जो ऊपर वाले टर्म है, मतलब जो सिर्फ न्यूमरेटर में साथ में ले लीजिए, और इसको टर्म साथ में ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास हम लोगों को जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है तो हम लोगों को दो चीज़ें पता रहती हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये पता रहता है ना हम लोगों को। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है माइनस में बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, माइनस में 4 अपॉन 2। ठीक है ना। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए मतलब माइनस में 5 अपॉन 2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को कहीं भी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स नहीं दिख रहे हैं। मतलब इसको हम लोगों को इसमें कुछ कन्वर्ट करना है, फिर हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, हम लोगों को इसको इसमें कन्वर्ट करना आता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 4। ठीक है, और इसको मैं यही सिंपल फिर से ऐसे लिख सकती हूँ, ये भी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मेरे पास टोटल टर्म क्या हो गया, मेरे पास टर्म हो गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया मेरे पास टर्म। देखिए, अब ये टर्म आ गया है मेरे पास। अब ये टर्म में तो सारे हमारे पास वही टर्म्स है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मेरा, अल्फा प्लस बीटा मेरा दे रखा है माइनस में 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, माइनस में 5 अपॉन 2। यही तो दे रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है, और आंसर निकाल देना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू माइनस में 5/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू माइनस में 5/2 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये लिखा ही हुआ है, यही सेम लिखा हुआ है, बस मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 10, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 प्लस 5, यहाँ पे अभी 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 प्लस 4, ये 4 प्लस 5 9, ये 9 इंटू 4 डिवाइडेड मतलब 4 इधर आ गया बाई 25 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा मेरे पास
9 प्लस 36/25 प्लस 4, एलसीएम लेके सेम, बस अब कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। इस कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग आंसर मुझे बताइए कि क्या आ जाएगा। 9 इंटू 25 कितना हो जाता है मेरे पास, 9 इंटू 25 मेरे पास 225 होता है प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना, 400। तो ये आप लोग प्लस करिए और आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। आंसर आएगा आप लोगों का, आंसर आएगा सेकेंड वाला, ठीक है, 361 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, किस तरीके से करना है ये देख लिया आप लोगों ने और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा चैनल आप सबको पता है, BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स बायो, BSc नर्सिंग, LLB, BA LLB, BCom और CHS 9th क्लास की कोचिंग कराता है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए शिक्षा वर्ल्ड, या इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए क्या बोल दिया है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दे रखी है हम लोगों की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री जो है हम लोगों की वो स्क्वायर होती है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं ना। तो और क्वाड्रेटिक है तो मतलब दो रूट्स मिलेंगे हम लोगों को। तो इसके 2 रूट्स हैं, तो हम लोगों को फिर से क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोगों को अल्फा बीटा फिर से अलग से नहीं निकालना है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे ही टर्म बन जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करिए आप लोग, तो क्या बन रहा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, मतलब ये बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये बन रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ रूट पूछ रहा है, ये तो हम लोगों को पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। देखिए इसमें हमारा क्या दे रखा है ये समझना जरूरी है। देखिए ये ना आप लोग क्या कर देंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप लोग C माइनस C रख देंगे और सम ऑफ रूट आप लोग P रख देंगे। लेकिन ये देख रहे हैं उस फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, AX² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में होती है कि नहीं होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा ना, तो x² माइनस में PX माइनस P माइनस C इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए अब इसके फॉर्म में हो गई, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू माइनस P और C की वैल्यू माइनस P माइनस C हो गई मेरे पास, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है मेरे पास, माइनस में B अपॉन A, तो कितना हो जाएगा P अपॉन A, ठीक है ना, A 1 ही है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन A, तो ये क्या हो जाएगा माइनस P माइनस C हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो उसकी कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा माइनस P माइनस C, अल्फा प्लस बीटा प्लस P और प्लस 1, माइनस P से प्लस P कैंसिल, तो 1 माइनस C जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछेगा क्वाड्रेटिक के तो बहुत आसानी से आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं क्वाड्रेटिक में। अगर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पूछता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा इतने कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते हैं आप लोगों के। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रखा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज डिफर बाय यूनिटी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, मान लीजिए अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है, और ये क्या दे रखा है, डिफर बाय यूनिटी। मतलब एक यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1। मतलब अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो ये इन लोगों का माइनस है वो 1 के बराबर दे रखा है हम लोगों को। तो हमसे क्या पूछ रहा है, P और Q में रिलेशन पूछ रहा है। तो अब देखिए अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को इस बार फिर से दे दिया 1 के बराबर। अब फिर से हम लोगों को सीधाचार्य मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अल्फा बीटा अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को दे दिया है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन फिर से। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि अल्फा माइनस, हमें माइनस ऑफ रूट नहीं पता है, हमें सम ऑफ रूट पता है। तो हमें माइनस से प्लस में जाना है, तो वो हम लोग कैसे जाएंगे, सबसे पहले क्या कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को सम और प्रोडक्ट में पता है ना, क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और फिर एक और माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है मेरा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस में b अपॉन a। तो माइनस में b कितना हो जाएगा, p, यहाँ पे b क्या है हमारे पास माइनस p, तो माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, पी, तो पी स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी, तो सी यहाँ पे कितनी रखी है, क्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्यू हो जाएगा हम लोगों के पास अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4q इज इक्वल्स टू 1, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4q जो है आंसर आ गया। देख लीजिए क्या ऑप्शन में है हम लोगों के ये, तो ये जो है हम लोगों के पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से करना है ये भी आसानी से सीख लिया आप लोगों ने। कहीं भी आप लोगों से रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, तो कभी भी रूट्स निकालने के लिए नहीं बोलेगा आप लोगों से, इतना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना। अगर आप लोगों से बोलेगा तो यही सब पूछेगा, रूट्स निकालने का काम आप लोगों का इस्तेमाल जो होगा, हम लोगों का इस्तेमाल होगा दूसरे टॉपिक्स में क्वेश्चंस करने के, ठीक है, या तो सीक्वेंस सीरीज में इस्तेमाल हो जाएगा, या कैलकुलस में, किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो 10th तक हम लोग पढ़ते थे डायरेक्टली रूट्स निकालना और ये सब, ठीक है ना, सिर्फ जिसमें रूट्स निकालना रहता था, ठीक। तो ये हम लोगों का था ये क्वेश्चन। अब हम लोग ने अभी तक देखे कि हमारे कि बीएचयू में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के जेई के क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जेई 2019 का पेपर है ये मेरे पास। तो ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। ये इंग्लिश में, एक अंग्रेजी में क्वेश्चन है ये, इसको मैं हिंदी में समझा देती हूँ आप लोगों को। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है हम लोगों का, मतलब इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या नहीं हम लोग पढ़ते हैं, इंटीजर्स मतलब पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हम लोगों के। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं उस ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू होगी m की जिसके लिए हमारा जो रियल रूट है वो ना हो, ये इक्वेशन का रियल रूट ना हो, ये इक्वेशन में रियल रूट ना हो। तो आप लोगों को सबको पता है रियल रूट की कंडीशन क्या होती है। हमारा जो x होता है, अगर श्रीधराचार्य मेथड देखें हम लोग, अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर हम लोगों का ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो हम लोगों का x की वैल्यू क्या होती है, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही तो होती है हम लोगों की x की वैल्यू। तो जब यह बोल रहा है नो रियल रूट, मतलब रियल रूट ना हो, तो ये क्या मतलब, रूट के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो जो रूट होगा हमारा वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी बन जाता है, ये सब हम लोगों को पता है, ठीक है ना। अगर हमारा जो रूट के अंदर होगा वैल्यू वो अगर नेगेटिव हो जाए तो हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर देना है। इससे हमारी कंडीशन आ जाएगी कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल ना हो, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, क्या करेंगे जब हम लोग करेंगे, तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है हम लोगों के पास, देखिए ये a हो जाएगा, ये ax स्क्वायर मान लीजिए, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 8m, b की वैल्यू हो जाएगी -2 1 प्लस 3 और a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो b ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 4ac, 4 कितना है 4a मतलब 1 प्लस m स्क्वायर और 1 प्लस 8m, ठीक है ना, इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 होगा तभी हमारा जो रूट्स होगा वो नेगेटिव, मतलब वो रियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3m का, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है, माइनस में 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m, ठीक है ना। ये हमारा कितने के, ये लेस देन 0 हमारा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी खुलेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6m, और ये माइनस में हम लोगों को ये पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब, ये आ गया मल्टीप्लाई करके, ये लेस देन 0 है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए m स्क्वायर का ये 9m स्क्वायर है माइनस m स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलग अलग लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का, पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9m स्क्वायर में से माइनस कर दिया मैंने m स्क्वायर, तो कितना आ गया 8m स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले 8m स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे m क्यूब का भी टर्म है, तो ये माइनस का 8m क्यूब आ गया ना,
ये हमारा जो आ गया वो माइनस का 8m क्यूब आ गया हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। माइनस का 8m क्यूब आ गया हम लोगों के पास, ये रहा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस का 8m क्यूब रखिए प्लस का 8m स्क्वायर, फिर m का टर्म लिखिए। m का टर्म -6m है और यहाँ पे क्या है -8m है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे +6m है, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये मेरा +6m होगा ना। 3m स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 6m और माइनस में 8m, मतलब माइनस का 2m आ गया, ठीक है। और ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 2m, और ये इनटू मेरे पास 4 था यहाँ पे, और ये क्या है, <0 है। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी पे, इसलिए मैं 4 हटा सकती हूँ। अब इससे आप लोग क्या देख रहे हैं, जो m -2m जो है मेरे पास, सब में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस में 4m प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास, और वो <0 है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2m, और ये क्या देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं 2m का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2m × 1, और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2m - 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये मेरा <0 है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो ये क्वांटिटी है ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है मेरी, ठीक है। तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं हटा सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे मैंने 4 हटा दिया तो मतलब इसको भी मैं हटा सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया -2m जो है मेरा वो <0 हो गया। इसका मतलब ये आया m जो है वो मेरा <0 हो गया, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब m की जो सारी की सारी वैल्यू जो 0 से बड़ी होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो इक्वेशन आएगा ये इसके रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है। इसके रियल रूट नहीं होंगे उन सारी वैल्यूज़ ऑफ m के लिए जिसके लिए इसकी जो वैल्यूज़ आ रही थी मेरे पास, इसकी वैल्यूज नो रियल रूट्स होंगी, ठीक है ना। तो ये m इज टू ग्रेटर देन 0, मतलब m इज टू 1 के लिए भी, m इज टू 2 के लिए भी, m इज टू 3 के लिए भी, m इज टू 4, मतलब पूरा कितनी काउंटिंग करते जाइए, जहाँ तक काउंटिंग हो रही है वहाँ तक सारी की सारी वैल्यूज ऑफ m के लिए ये नो रियल रूट आएगा। तो कितने बोल रहे थे, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसे इन्फिनाइटली मैनी, मतलब ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे, और सारे उन वैल्यूज़ के लिए मेरा जो आ जाएगा नो रियल रूट होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से करना है बहुत इजी तरीके से हो भी गया, आप लोगों ने देखा, और ये सब समझ लीजिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की क्या करना होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये ना जब मैं आप लोगों की उम्र की थी ना, तब ये मेरे समय की बात है, ये 2015 की बात है, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी BHU एंट्रेंस की, तो मैंने उस समय ये क्वेश्चन लगाया था, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। मुझे अब तक ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगता है जो मैंने आज तक देखा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। जेईई मेंस 2015 में पूछा गया था ये सवाल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। एक इस सवाल से मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। पता है आप लोग देखेंगे कि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ रहा है, मतलब एकदम रूट पूछ रहा है आप लोगों से, और बच्चे रूट को छोड़ के पूरा पेड़ गिन लेते हैं, रूट को ध्यान ही नहीं देते हैं। यही वाला आपको एकदम रूट पे ला के एकदम पटक देगा ये क्वेश्चन आपको। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ये समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अल्फा और बीटा क्या है, धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा जो है मेरे पास वो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं मेरे पास अल्फा और बीटा इसके, ठीक। इफ an, अब दूसरी लाइन पढ़िए, इफ an इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n दे रखा है, ठीक है ना। an जो है मेरे पास क्या दे रखा है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दे रखा है। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9। हम लोगों को क्या निकालना है, a10 कितना हो जाएगा, an कितना दे रखा है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो मतलब a10 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, अल्फा की पावर 10 माइनस में बीटा की पावर 10। a8 कितना दे रखा है, अल्फा की पावर 8
माइनस में बीटा की पावर 8 और A9 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। ये दे रखा है हम लोगों को ये 3 वैल्यूज। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए आप लोग, ये देखिए अब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, पता है वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, चलिए इसका रूट फाइंड कर लेते हैं दो। तो पहले 2 रूट फाइंड करेंगे, अगर इरेशनल रूट आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 10 बार अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 बार बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर 8 बार अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 बार बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 9 बार अल्फा, फिर 9 बार बीटा, फिर माइनस करेंगे। इतना सारा काम करेंगे। पता है ऐसे काम कौन करता है, जिसको पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो ये वाला। चलिए आज हम कुछ तूफानी करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। वो यही काम करते हैं, चलिए कुछ नहीं आ रहा है कम से कम यही काम कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन उनका सही हो जाएगा फिर, ठीक है ना, अगर ऐसे काम करेंगे तो आप लोग। लेकिन जिनको सारे क्वेश्चंस करने हैं उनको ये काम नहीं करना है, उनको दिमाग लगाना है कि ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता है कि आप लोगों से कि 10 पावर करवाए, क्योंकि कभी कैलकुलेशन नहीं पूछता है। मैथ्स इज नॉट ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है ना। मैथ्स इज अबाउट कैलकुलेशन बट नॉट ऑल अबाउट कैलकुलेशन। मैथ्स पूरी तरीके से कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग से भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों से क्या पूछ रहा है, चलिए रख देते हैं हम लोग से जो पूछ रहा है हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। हम लोगों से पूछ रहा है अल्फा की पावर 10, अल्फा की पावर सॉरी A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9, यही पूछ रहा है हम लोगों से। तो A की पावर A10 रख दीजिए, अल्फा की पावर 10 माइनस में बीटा की पावर 10 माइनस में 2 अल्फा की पावर 8 माइनस में अल्फा की बीटा की पावर 8, यही तो है। और डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9, ये आ गया मेरे पास। और ये किसके बराबर आ गया है, यही मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा वाले टर्म साथ में रख लीजिए, बीटा वाले टर्म साथ में रख लीजिए, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी मेरे को करने में। तो चलिए रख लेते हैं हम लोग साथ में, अल्फा वाले टर्म साथ में और बीटा वाले टर्म साथ में। यहाँ पे करती हूँ, तो अल्फा की पावर 10 माइनस में 2 अल्फा 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में बीटा की पावर 10 प्लस 2 बीटा 8 और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। यहाँ से अल्फा की पावर 8 क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है मेरा। तो अल्फा की पावर 8 कॉमन, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 और यहाँ पे बीटा की पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। अब यहाँ पे आके मैं फंस गई। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या होगा। देखिए आप लोग, हम लोगों को जब कोई क्वेश्चन देता है ना तो वो बहुत स्पेसिफिक देता है, और जब जेई क्वेश्चन देगा ना तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो दिया होगा आप लोगों को जेई, वो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होगी। हम लोगों ने इस चीज़ का तो इस्तेमाल कर लिया, एक इसका और इसका, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं इस्तेमाल किया कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स है इसके, मतलब अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। ये वाली चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की अभी तक, ये वाली लाइन मैंने ये वाली लाइन इस्तेमाल कर ली, ये वाली लाइन इस्तेमाल कर ली, लेकिन मैंने ये वाली लाइन तो इस्तेमाल ही नहीं की। मतलब अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसका मतलब ये ज़रूर समझ लीजिएगा आप लोग कि उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल होने वाला है हम लोगों के क्वेश्चन में, और इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो हम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए करते हैं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल। किस तरीके से करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल, अल्फ़ा बीटा हम लोगों को क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं, तो अल्फ़ा इसको भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फ़ा माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा इसका एक रूट है। उसी तरीके से बीटा भी जो है इसका एक रूट है, इसीलिए मेरे पास ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या मुझे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 का ही टर्म चाहिए क्या, यहाँ पे क्या मुझे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 को मैं 6 अल्फ़ा लिख सकती हूँ, 6 अल्फ़ा, क्या बीटा स्क्वायर माइनस 2 को मैं 6 बीटा लिख सकती हूँ। देखिए
अब यही काम मुझे यहाँ पे करना है बस। अल्फा की पावर 8, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है ना, ये 2 मैं भूल गई थी, सो सॉरी, देखिए यहाँ तक लिखी हूँ। ये अल्फा की पावर 8 और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को मैं क्या लिख दी, 6 अल्फा लिख दी, और यहाँ पे बीटा की पावर 8 और यहाँ पे भी 6 बीटा लिख दी मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, अल्फा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 हो जाएगा, 6 अल्फा बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लिख रही हूँ, तो 6 कॉमन, अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे पास आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या 3 है मेरे पास, देखिए सी वाला जो ऑप्शन है मेरे पास वो क्या है, 3 है। और इंटेलिजेंट लोग इसको किस तरीके से करते क्वेश्चन, अल्फा की पावर 10 तक निकालते। तो कभी भी बीएचयू या जेई कोई भी आपसे कैलकुलेशन नहीं मांगेगा, आप लोगों से इंटेलिजेंट वर्क मांगेगा, स्मार्ट वर्क मांगेगा, गधों का वर्क नहीं मांगेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को गधों वाला वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और किस तरीके से क्वेश्चन करना है ये देख लीजिए आप लोग, ठीक। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख लिया। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आसान लगने लग गया क्वेश्चन, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था तब तक ये हार्ड क्वेश्चन लग रहा था ना थोड़ा सा। तो चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को इससे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इन 5 क्वेश्चन से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको नोट्स बना रहे होंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और भी बुक से सॉल्व करिएगा इन क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों के प्रैक्टिस बना रहे इसका, ठीक। तो चलिए, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।